हेलो एवरीवन, वेलकम टू अलिंसा के क्लासेस। आई एम रत्नेश। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 एंड 15। ओके, एक्सरसाइज 7.6 के। और बहुत अच्छे से आपको पता है ये वाली एक्सरसाइज आपकी बेस्ड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपको क्या होता है, आपको इंटीग्रल फाइंड करना होता है जहाँ पर आपको एक्स के दो फंक्शन गिवन होते हैं। ये भी एक्स का है, ये भी है, ये एल्जेब्रिक है और ये क्या है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और हम यूज़ क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। अब आपके पास कन्फ्यूज़न आ जाता है कि फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है, सेकंड फंक्शन किसको लेना है, कन्फ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो बेटर फॉर्म होता है आपका, आईलेट को याद रखो, माइंड में फिट कर लो, लेफ्ट टू राइट मूव करोगे, जो पहले आ जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, जो बाद में आएगा वो सेकेंड फंक्शन चूज कर लेते हैं आप आराम से। ओके, तो यहाँ पर देखो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एंड एल्जेब्रिक फंक्शन है। अब एल्जेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कौन सा पहले आ रहा है, एल्जेब्रिक पहले आ रहा है, तो एल्जेब्रिक को आपने फर्स्ट ले लिया और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आपने सेकंड ले लिया। सेम यहाँ पर एल्जेब्रिक को फर्स्ट ले लिया और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आपने सेकंड ले लिया। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। ठीक है, फॉर्मूला लिख नहीं रही हूँ मैं, फॉर्मूला मैं बोलती हुई डिक्टेट करती जा रही हूँ और हम यूज़ ये जो टर्म दिए गए हैं इन्हीं को यूज़ करूँगी मैं। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है आपका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़। तो फर्स्ट फंक्शन आपका क्या है, एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, देन माइनस का साइन आता है, फिर होता है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। और जो भी हमारे पास ये आता है पूरा, इसको अगेन इंटीग्रेट करते हैं, तभी ये वाला साइन लगा हुआ है, यहाँ dx लिखा है। जो भी आपको ये मिलेगा ना इसका रिजल्ट, उसको आप अगेन इंटीग्रेट करते हो। ये है फॉर्मूला आपका। ओके, नाउ ये हो गया आपका x। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, बहुत अच्छे से पता है, 10x होता है। फर्स्ट एक्सरसाइज में ही लर्न कर लिया था, है ना, याद हो गया था, जो भी कहो। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होगा, 1 आ जाता है। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अभी यहाँ किया है 10x। ठीक है, तो 10x होता है। अब यहाँ 1, अब आप कहोगे इसको फर्स्ट लेना है, इसको, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ 10x का इंटीग्रेशन आपको आता है बहुत अच्छे से। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx सीखा था। ठीक है, तो क्या था, x 10x माइनस 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग। आंसर बुक में एनसीईआरटी में आपका दिया गया है, वैसे तो होता है इंटीग्रेशन ऑफ 10x इज इक्वल टू, ये होता है लॉग सेक x होता है प्लस c। ठीक है, लेकिन दो फॉर्मूले यूज करते हो और आपका होता है, इसको आप माइनस लॉग कॉस x भी यूज करते हो। ठीक है, कॉस x कैसे आया, आप बोलेंगे मैम ये कैसे आ गया, आपको समझ भी आ गया होगा, बहुत से बच्चों को समझ आ गया होगा, सबको ही समझ आ गया होगा, लेकिन फिर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सेक को आप क्या लिखते हो, 1/cos x लिखते हो। ठीक है, लॉग लिखा हुआ है, यहाँ पर आ गया आपका कॉस इनवर्स x। ठीक है, और आपको बहुत अच्छे से पता है, ऐसे कर लो -1, इसकी पावर -1, पता है ना, लॉग ऊपर, जैसे आपका कॉस x को आप ऊपर लाओगे, इनवर्स नहीं कर रहे हैं हम, कर रहे हैं पावर को ऊपर ला रहे हैं, तो लॉग कॉस x की जो पावर आएगी वो -1 आएगी। पता है टर्म ऊपर आ जाता है, माइनस को आप आगे लेकर आओगे तो ये आ जाएगा लॉग कॉस x, ऐसे आता है। ठीक है, सॉरी बोल तो रही थी ना, तो दिख रहा होगा, तो ऐसे आता है आपका फॉर्मूला। तो आपका एनसीईआरटी में ये गिवन है, बट अब हम या तो ये यूज़ करें या ये यूज़ करें, आंसर दोनों ही सही है, लेकिन एनसीईआरटी में आंसर आपको इस वाले फॉर्मेट में गिवन है। तो ये वाला फॉर्मेट कैसे आया, सेक ऑफ 1/cos लिखते हो, फिर लॉग कॉस x का आप माइनस ऊपर ले गए ना, तो पावर माइनस में होगी, पॉजिटिव थी नेगेटिव हो गई, जैसी नेगेटिव हुई लॉग बाहर लिखा हुआ है, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई हुई, माइनस साइन आगे आ गया, लॉग कॉस x ही आ गया। ठीक है, चाहे आप ये यूज़ करो चाहे ये यूज़ करो, दोनों ही सही है। एग्जाम में, अब एग्जाम में नहीं पता कि कौन सा वाला आंसर सही है, जो आपको सही लगे उस टाइम आप वही यूज़ करना, लेकिन अभी बुक के अकॉर्डिंग आंसर अगर चेक करेंगे तो इस फॉर्मूले को अप्लाई किया गया है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस लॉग कॉस x आएगा, लेकिन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो गया आपका लॉग कॉस x प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। छोटा सा था, बहुत जल्दी आराम से सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ सिंपल tan इनवर्स x लिखा हुआ है। अब आप बोलेंगे मैम हमारे पास तो यहाँ दो फंक्शन है ही नहीं x के, हम फर्स्ट किसको लें सेकंड किसको लें।
ठीक है, ये बात आ गई। फिर चलो अगर मैं आपसे बोल दूँ tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन पता है क्या आपको, तो आप बोलेंगे नहीं मैम, इसका तो फॉर्मूला अभी तक नहीं पढ़ा हमने। ठीक है, फॉर्मूला नहीं पढ़ा तो फिर कैसे आप इसको इंटीग्रेट करोगे? तो इसको इंटीग्रेट करने का कोई पैटर्न ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक आपके पास tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ही नहीं है। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x मिला था आपको, लेकिन tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन नहीं मिला है। तो जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसको आप इजीली इंटीग्रेट नहीं कर पाते हो, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज़ करते हो। आप 1 को लेते हो फर्स्ट फंक्शन, और मतलब फर्स्ट और सेकंड किसको लेना है वो तुम अभी चूज़ करेंगे। ठीक है, आप लेते हो 1 इंटू tan इनवर्स x। 1 क्यों लिया? क्योंकि x की डिग्री 0 अगर होगी तो आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया जिसकी वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है, इसीलिए हम 1 को लेते हैं। ठीक है, 1 को ले लिया। अब आइलेट के अकॉर्डिंग आप चूज कर लो। इनवर्स जो वो फर्स्ट बन जाएगा, और ये बाद में आ रहा है तो ये एल्जेब्रिक सेकंड बन जाएगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया आपका सेकंड फंक्शन। इस टाइप से सॉल्व करते हैं। जब अगर tan इनवर्स x का आपको इंटीग्रेशन पता ही नहीं है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करो, इजीली सॉल्व कर लो। tan इनवर्स x का फॉर्मूला मिल जाएगा आपको, कहने का मतलब ये है। ठीक है, जब जो भी इसका आंसर आएगा वो tan इनवर्स x का फॉर्मूला होगा इंटीग्रल का। अब वो फॉर्मूला तो आप याद करके डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते, तो ऑब्वियसली आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करोगे, देन फिर आप उसको लिखोगे। ओके, तो फिर से क्या है फॉर्मूला, क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, tan इनवर्स x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 का इंटीग्रेशन, माइनस का साइन आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। जो भी ये मिलेगा उसको आप अगेन इंटीग्रेट करोगे। ओके, tan इनवर्स x आपको मिल गया। 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा x माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, इसका आ गया आपके पास x, और ये लिख लिया आपने dx। ओके, अब आप इसको फिर से करोगे क्या? इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट करने के लिए आप यहाँ पे फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ होगा तो आप साइड में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, बहुत आराम से सॉल्व करके दिखा सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या आएगा आपको, और जब आप माइंड में क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओगे तो आप इसको इजीली डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने क्या ले लिया? t ले लिया। ठीक है, जैसे आपने इसको t लिया, डिफ्रेंशिएट करते हो 2x dx मिल जाएगा आपको dt, x dx मिल जाएगा 1/2 dt। ये कन्वर्ट हो गया आपका x dx इज इक्वल टू, तो आपको मिल गया 1/2 dt, लिख लिया आपने। और ये क्या लिखा हुआ है? ये आपका t लिखा हुआ है, ये t मिल गया। और इसको जब आप ब्रेक डाउन करोगे तो क्या लिखा है? 1/2 log t लिखा हुआ है। t में आंसर देना नहीं है, x में ही देना है। x क्या आपने t क्या लेट किया था? जो लेट किया था वो पुट कर दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो इंटीग्रेशन आया है वो ये आया है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन यूज हुआ है यहाँ पर, बहुत ईजी सा सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो देखो यहाँ मिल गया आपको x tan इनवर्स x, और जब आपने इसको इंटीग्रेट किया, कर ही लिया है ऑब्वियसली। आप यहाँ भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको कि मैम आपने साइड में किया। आप यहाँ भी इंटीग्रेट करते जाओ, इस फंक्शन को ऐसे सेम लिखते जाओ, इसको इंटीग्रेट करते जाओ बाय पार्ट, जैसे मैंने यहाँ किया। ओके, देखो क्या आ जाएगा, आपको पता है क्या मिला है आपको? 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका c मिला है। दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पर आते हैं। अब यहाँ आपको 2 दिख रहे हैं फंक्शन x के लिखे हुए। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो यूज़ करना ही है यहाँ पर। ठीक है, लास्ट वाले में क्यों करना था समझा दिया, बट यहाँ तो आपको साफ साफ x का, ये x दिख रहा है, log x दिख रहा है, 2 फंक्शन दिख रहे हैं, तो आप आइलेट यूज़ करोगे। ठीक है, आइलेट के अकॉर्डिंग यहाँ से आप मूव करते हैं, जो पहले आएगा वो फर्स्ट, जो बाद में आएगा वो सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर है आपका log, अकॉर्डिंग टू दिस log तो हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, एंड एल्जेब्रिक हो गया सेकेंड फंक्शन। तो ये हो गया आपका फर्स्ट और ये हो गया आपका सेकेंड। ओके, नाउ फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा, है ना? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, माइनस का साइन, d/dx, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये लिख लिया। और ये हो गया आपका dx। जो यहाँ पर रिजल्ट आएगा उसको अगेन इंटीग्रेट कर देंगे। ये मिल गया आपको log x होल स्क्वायर, और यहाँ पर मिलेगा x²/2। इसका इंटीग्रेशन तो बहुत ईजी है, लिख लिया। देन अब यहाँ पर जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, यहाँ पर चेन रूल अप्लाई हो रहा है। पहले तो आएगा 2 log x, बाद में आएगा log x को जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/x मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चेन रूल अप्लाई किया,
स्टेप बाय स्टेप तो नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे। पहले पावर को किया तो 2 log x आया, फिर log x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/x आ जाएगा, लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर आएगा आपका x²/2, इसका इंटीग्रेशन, और ये जो बचा हुआ है इसको भी आप अगेन इंटीग्रेट करोगे। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ओके, आपके पास अब क्या बचा है, log x होल स्क्वायर x²/2 माइनस x इंटू लॉग एक्स मिल गया आपको। फिर से 2 फंक्शन मिल गए, ठीक है, x log x मिल गया। आपको फिर से आइलेट से चूज करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आइलेट से चूज करेंगे, log तो हो गया आपका फर्स्ट, और ये x हो गया आपका सेकेंड फंक्शन। ओके, अब आप क्या करेंगे, log x होल स्क्वायर को ऐसे ही लिखा रहने देंगे, ये वाले साइड ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पर ब्रैकेट यूज करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, log x एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन x dx, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का साइन लगाया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx, ये लिख लिया। और ये जो बचेगा इसको अगेन कर दोगे आप क्या, इंटीग्रेट, ठीक है। यहाँ आएगा आपका x²/2 log x का होल स्क्वायर माइनस ये आ गया आपके पास log x का इंटीग्रेशन x²/2 माइनस log x का डिफ्रेंशिएशन तो बहुत इजी है, बहुत अच्छे से पता है, 1/x होता है, ठीक है। एंड x का इंटीग्रेशन भी पता है, x²/2 होता है, और ये हो गया आपका dx, है ना। इससे ये कैंसिल्ड आउट हो गया और 2 बाहर आ जाएगा, है ना। चलो ब्रैकेट नहीं लगाना है, ये हो गया आपका x²/2 log x इसका होल स्क्वायर, ओके, माइनस यहाँ क्या कर दिया मैंने, ये इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया क्या, ना ना ना, इंटीग्रेशन नहीं है, जल्दी जल्दी में ब्रैकेट था, ये देखो ये ब्रैकेट था ना, माइनस का साइन लगा के ब्रैकेट, वो बाई चांस ब्रैकेट इंटीग्रेशन के फॉर्म में ऐसे बन गया एस, ठीक है, बट ये ब्रैकेट था, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर आएगा माइनस x²/2 log x, ये मिल गया, माइनस माइनस प्लस 1/2, और x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x²/2 आएगा बेटा, x²/2 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c हम लास्ट में लगाते हैं, वो लगा दिया। फाइनल आंसर आपका मिल गया x²/2 log x होल स्क्वायर माइनस x²/2 log x प्लस 1/4 x² प्लस c, दिस इज योर आंसर। बहुत आराम से सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला भी लर्न हो गया होगा, 3 क्वेश्चंस कर लिए और एक एक क्वेश्चन में 2 बार अप्लाई भी कर लिया, फॉर्मूला रट गया बिल्कुल, है ना। सारा कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर है, सारा कुछ कर लिया, ठीक है। और देख लो, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x² + 1 एंड log x। ये एल्जेब्रिक फंक्शन लिखा दिख रहा है आपको, ये लॉगरिथमिक फंक्शन लिखा दिख रहा है। आइलेट यूज़ कर लेंगे, आइलेट भी याद हो ही गया होगा अब तो आपको, है ना। फर्स्ट फंक्शन किसको चूज़ करोगे, ऐसे यहाँ से यहाँ मूव करेंगे। फर्स्ट फंक्शन आपका एल्जेब्रिक हो गया, नहीं एल्जेब्रिक लॉग पहले लिखा हुआ, तो लॉग आपका फर्स्ट हो गया, एल्जेब्रिक सेकंड हो गया, लॉग फर्स्ट एल्जेब्रिक सेकंड। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस का साइन d/dx ऑफ log x, इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 dx, और जो बचेगा उसको भी हम इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। अब आपका ये आ गया log x, अब अब ये सेपरेट कर लोगे, इसको भी x² का इंटीग्रेशन करोगे, यहाँ 1 का इंटीग्रेशन करोगे, सेपरेट करके जब करोगे तो आपको पता है x² का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x³/3 आएगा, एंड 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x आएगा, पता है आपको, माइनस लिख लिया। देन इंटीग्रेशन का साइन यूज़ किया, log x का इंटीग्रेशन, log x का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, ठीक है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, बहुत अच्छे से पता है आपको, लिख लिया आपने। यहाँ x² का पहले करोगे फिर 1 का करोगे, तो x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³/3 एंड 1 का इंटीग्रेशन x, और ये हो गया आपका dx लिखा हुआ है बाहर, ओके। अब आपने लिखा log x x³/3 प्लस x माइनस, अब ये जो 1/x है इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ से एक पावर कम हो जाएगी, ऊपर बचेगा x²/3, और यहाँ x से x कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, यहाँ आपका सिंपल बचेगा 1,
dx। तो इसको अलग से इंटीग्रेट करोगे, इसको अलग से इंटीग्रेट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ गया log x³ / 3 + x। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है। इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो x² का इंटीग्रल क्या होता है, ये होता है x³ / 3, लेकिन 3 आपके पास पहले से है वो भी लिख लिया। माइनस साइन का मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया आपके पास -x + c। आर्बिट्ररी कांस्टेंट लास्ट में लगाते हैं, क्यों लगाते हैं बताया हुआ था। ठीक है, अब आपका आ गया, ये आ गया x³ / 3 + x एंड log x - x³ / 9 - x + c। दिस इज योर आंसर। हमने बहुत आराम से सॉल्व कर लिया। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डाउट है, ओके, देन आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।